माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सेकेंड पार्ट की, जहां पर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर एन्युटी का पार्ट आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हमने इसके पहले की वीडियोस के अंदर क्या क्या चीजों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले के जो पार्ट्स थे उसके अंदर हमने इंश्योरेंस वाले जितने भी वेराइटीज थे उसको हमने डिटेल में कवर किया था, और उसको कवर करने के बाद आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, कमीशन कैसे निकालना है, प्रीमियम कैसे निकालना है, क्लेम कैसे निकालना है, लॉसेस कैसे निकालना है, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एन्युटी की। अब ये एन्युटी एक्चुअली है क्या, उसको समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होता है उसके अंदर मैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूं, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट है तो आपको सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर भी कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले एन्युटी की। माय डियर, ये एन्युटी शब्द जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? एन्युटी इज अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द पेमेंट। यानी जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर या रेगुलर पीरियड पर जहां हम एक फिक्स पेमेंट टाइम टू टाइम पे करते हैं, इक्वल पेमेंट करते हैं, तो उस इक्वल पेमेंट को हम कहते हैं एन्युटी। ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होता है जो लगातार चलते रहता है। अब ये जो टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं ना, वो आपका कैसे हो सकता है? ईयरली भी आप पे कर सकते हो, हर साल आपको एक अमाउंट पे करना है, हर 6 महीने में आपको एक अमाउंट पे करना है, हर क्वार्टर्स में आपको एक अमाउंट पे करना है, आपको मंथली अमाउंट पे करना है, हो सकता है वीकली पे करना है। तो जब आप रेगुलर इंटरवल पर एक अमाउंट पे करते हो, जब आप रेगुलर इंटरवल पर एक अमाउंट पे करते हो, रिस्पेक्टिव अमाउंट पे करते हो, तो उस रिस्पेक्टिव अमाउंट को हम एन्युटी कहते हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द पेमेंट। और जो पेमेंट हम करते हैं उस पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। अब ये जो इंटरवल होता है वो ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, अ मंथ के बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं, हम अपना इंश्योरेंस प्रीमियम कोई मंथली भरता है, कोई क्वार्टरली भरता है, कोई सेमी एनुअल भरता है, कोई एनुअली भरता है, इट डिपेंड्स। स्कूल फीस है, हम हर महीने भरते हैं। व्हीकल लोन की ईएमआई हम हर महीने भरते हैं, हमारे घर की ईएमआई हम हर महीने भरते हैं। तो ये जो चीजें है वो हम लोग रेगुलर टाइम पर पे कर रहे हैं, वो भी फिक्स अमाउंट। तो इस सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? एन्युटी कहेंगे। चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू हो या कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू हो, एलआईसी की पेमेंट होती है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, तो ये सारी पेमेंट्स हम लोग एनुअल बेसिस पर करते हैं, या ईयरली बेसिस पर करते हैं, या मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, सेमी एनुअल बेसिस पर, कैसे भी करें, बट इसका रेगुलर टाइम पीरियड होता है और रेगुलर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट भी इसमें माना जाता है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझने की जरूरत है। कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज की हम लोग बात करेंगे। पहला टर्मोलॉजी है पेमेंट पीरियड। माय डियर, पेमेंट पीरियड का मतलब क्या? जब हम पेमेंट करते हैं, तो मान लो मैंने मार्च में पेमेंट किया, मैंने कभी पेमेंट किया? मार्च में पेमेंट किया। तो मार्च में पेमेंट किया, वो पेमेंट का दिन, ठीक है। अब अप्रैल में मुझे पेमेंट करना है, तो मार्च को मैंने पेमेंट किया, अगला पेमेंट अप्रैल में कर, तो ये दोनों पेमेंट में गैप आ रहा है। यस सर। तो जितने दिन का वो गैप है उसको बोलते हैं पेमेंट पीरियड। क्या कहते हैं उसको? पेमेंट पीरियड। क्या कह रहा है देखो सेंटेंस, द टाइम पीरियड between two successive payment dates on the annuity is called as payment period or payment interval। समझ में आ रही बात? मैंने अगर मार्च में पेमेंट किया है और अगला पेमेंट मेरा अप्रैल है, तो मार्च की पेमेंट के बाद और अप्रैल के पेमेंट के दिन से पहले का जो गैप होगा उसे हम पेमेंट इंटरवल या पेमेंट पीरियड कहने वाले हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? टर्म और ड्यूरेशन। हमने जब पहला एन्युटी पे किया होगा और हमें लास्ट एन्युटी जो पे करनी है, आखिरी एन्युटी जो पे करनी है, वो दोनों के टाइम पीरियड में जो गैप है उसको हम कहते हैं टर्म, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। अंडरस्टूड? द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ एन एन्युटी। मान लेते हैं कि हमने आज
क्या कर किया है आपका, समझ लो इंश्योरेंस आज स्टार्ट किया है। तो अगर आज हम मान लेते हैं जून 2021 चल रहा है, और LIC का ऐसा फंडा होता है कि आप आने वाले पीरियडिक टाइम में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों तक आप LIC का प्रीमियम भरते हो, या 20 साल 15 साल भरने के बाद आगे की 20 साल में मैच्योरिटी आती है। तो एन्युटी की स्टार्टिंग से लेके एंड की जो डेट होती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम टर्म्स या ड्यूरेशन के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज एन्यूटेंट। एन्यूटेंट का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु रिसीव द एन्युटी इज कॉल्ड एज एन्यूटेंट, यानी जिस बंदे को वह एन्युटी दी जाती है उसे कहते हैं एन्यूटेंट। इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट, यानी आपको जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब सिंगल एन्युटी। उसके बाद बात करता है हम लोग सेसेशन पीरियड। सेसेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? द टाइम दैट इंटरवेन्स बिटवीन द पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड एज सेसेशन पीरियड। मतलब दो टाइम पीरियड, यानी दो एन्युटी के बीच के जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसको हम सेसेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट, इश्यूअर, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम इश्यूअर कहते हैं। एन इंडिविजुअल और एन एंटाइटी दैट बाइज एन एन्युटी फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ एन एन्युटी इट मेक्स द कंट्रीब्यूशन टू द एन्युटी, यानी जो बंदा एन्युटी ले रहा है उसे हम ओनर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ओनर। और उस पर्टिकुलर ओनर के डेथ के बाद जिसे बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर इंसान को हम कहते हैं बेनिफिशियरी। समझ में आ रही बात? वापस से मैं कह रहा हूं कि जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो इश्यूअर है जिसे वो कंपनी एन्युटी अलॉट कर रही है, यानी जो बंदा एन्युटी दे रहा है, जो बंदा पर्टिकुलर प्रीमियम पे करने वाला है एट अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम ओनर कहेंगे। और उस ओनर के डेथ के बाद जिसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो हमें सम्स करने के टाइम पे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू की, और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए होने वाला है दैट इज फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू की। माय डियर, आज आपने 100 रुपया कहीं पर निवेश किया, आज आपने 100 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और ऐसा कहा गया है कि 3 सालों बाद यही 100 रुपया आपको 450 रुपया बनकर मिलेगा, तो वो 450 रुपया आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। समझ में आ रही बात? जो 100 रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं वो 100 रुपया आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और जो 450 रुपया हम लोग कह रहे हैं वो आपकी फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू कह रहे हैं। सर ऐसा कोई जादू का खजाना, क्या कोई जीनी तो है नहीं जो पैसे को 3 गुना 4 गुना कर देगा? इसके लिए हमें कुछ तो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हमें इस पर एक पर्टिकुलर रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। हमें क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट, तब जाकर एक वैल्यू बनती है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, ये इंटरेस्ट हमारी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये इंटरेस्ट नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कौन सा इंटरेस्ट होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझ में आ गई बात? जी हाँ सर। तो जो वैल्यू हम अब पे कर रहे हैं, जो वैल्यू हम अभी पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम नाम देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या दिया देखिए डेफिनेशन में, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिवन एन्युटी इज अ सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट दैट इज टोटल वर्थ ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ एन्युटी अंडर कंसिडरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी। हम एन्युटी स्टार्ट करने से पहले, एग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले एक टाइम पीरियड पर हम पहले से डिसाइड कर लेते कि भाई साहब आपको महीने का 500 देना है, महीने का 1000 देना है, 3 महीने में देना है, 6 सेमी एनुअली देना है, हर साल देना है। तो हम जो एक अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में, उसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो हर इंस्टॉलमेंट की एक वैल्यू है। जून में मैंने जो दिया वो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, जुलाई में मैंने जो दिया वो भी एक प्रेजेंट वैल्यू रखता है, अगस्त में मैंने पे किया वो भी एक प्रेजेंट वैल्यू। तो हर इंस्टॉलमेंट की एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। नाउ कम टू सेकंड अपना कॉन्सेप्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। Accumulated value of the or amount of annuity that is certain sum total of the accumulated values of each payment
कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड ऑफ द एन्युटी। एन्युटी के आखिरी टाइम पीरियड पर जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम कहते हैं एन्युटी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप 100 रुपीज पे करते हो तो आपको 3 साल बाद 450 रुपए मिलेगा। तो 100 रुपीज मान लो आपकी वन टाइम एन्युटी है, और 3 साल बाद आपको 450 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू दैट इज फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। तो वो 100 रुपए पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि भाई साहब अगर अभी आपने पे किया हुआ है 100 रुपया, उस पर आपको 10% मिलेगा, तो अगले बार 110 पर मिलेगा, उसके बाद 10% ऐड किया जाएगा 110 रुपए पर कैलकुलेट। तो यानी जो आपकी इंटरेस्ट वैल्यू उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जिससे वैल्यू वो बढ़ती जाती है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करने वाले 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, जिसके बेसिस पर हमें सम सॉल्व करने हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके बेसिस पर हमें सम 2.2 एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझने वाली बात बता दो बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे लिए है एन्युटी इमीडिएट, जिसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा हूं मैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया, एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो एन्युटी यानी जिस एन्युटी की हमने कमिटमेंट की है, जिस एन्युटी की हमने क्या किया, कमिटमेंट की है, और वो एन्युटी हम एंड ऑफ द ईच पीरियड दे रहे हैं, एंड ऑफ द ईच पीरियड दे रहे हैं, उस एन्युटी के हम कहते हैं इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, और जिस एन्युटी को हम बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड कह दे रहे हैं, बिगिनिंग में दे रहे हैं, उसको हम एन्युटी ड्यू कहेंगे। सर नहीं समझ में आ रही बात, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं आपको हर महीने 100 रुपए भर रहे हैं, मैंने कहा आपको 100 रुपीज पर मंथ भरने हैं, आपको ये 12 महीने आप भरोगे, इसका मतलब हम आपसे 1200 रुपए लेंगे। लेकिन जब 1 साल के बाद यानी टोटल 15 महीने बाद आपको यही 1200 रुपए 1600 रुपए बन के रिटर्न आएंगे। ओके, यानी आपने जनवरी में 100 भरना है, फरवरी में 100 भरना है, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 100 रुपए भरना है, और 3 महीने बाद यानी उसके अगले 3 टोटल 15 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको 1600 रुपए मिलेंगे। समझ में आ रही बात? अब सवाल ये आता है सर जनवरी में कौन सी तारीख को देना है, जनवरी की मैं 1 तारीख को देना है या जनवरी की 31 तारीख को देना है? ये तो हमें पता होना चाहिए। जनवरी में देना है, बट कब देना है, इसकी एक टाइम पीरियड होता है। तो अगर मैंने वो 100 रुपए की बात कर रहा और वो मुझे एट दी स्टार्टिंग देना है, एट दी बिगिनिंग देना है, तो माय डियर बिगिनिंग में देना है तो उसे हम एन्युटी ड्यू कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? उसको एन्युटी ड्यू कहेंगे। और अगर हमें उसे एंड ऑफ द टाइम पीरियड देना है तो उसको हम एन्युटी इमीडिएट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? एन्युटी इमीडिएट। अरे अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात कि अगर आपको स्टार्टिंग में देना है, अगर आपको स्टार्टिंग में देना है तो उस स्टार्टिंग में देने वाले एन्युटी को हम क्या कहते हैं? एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। और अगर हम लोग 31 के टाइम पर दे रहे तो बेटा उसको हम लोग कहेंगे इमीडिएट एन्युटी। क्या बोलेंगे? इमीडिएट एन्युटी। तो सर तीसरा टाइप क्या है? तो तीसरा टाइप है बेटा डिफर्ड या रिवर्जनरी एन्युटी। इसका मतलब होता है मानो आपने 1 तारीख को नहीं दिया तो लैप्स हो गया आपका पीरियड, तो लैप्स होने के बाद 1 तारीख के बाद पे कर रहे हो या 31 के बाद पे कर रहे हो, दोनों कंडीशन में ले रहा हो। तो 1 तारीख का कमिटमेंट आपने 1 तारीख को नहीं दिया, आपको याद है 5 तारीख को, तो लैप्स होने के बाद आप दे रहे हो। आपका कमिटमेंट 31 तारीख का था, आप भूल गए तो आपने अगले महीने की 4 तारीख को दे दिया, तो लैप्स होने के बाद आप क्या कर रहे हो? एन्युटी पे कर रहे हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड या रिवर्जनरी एन्युटी। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद आपको हर 1 तारीख को फीस पे करनी है, वो 1 तारीख आपकी एन्युटी ड्यू हो जाएगी। और मैंने कहा महीना खत्म होने के टाइम पर यानी जनवरी में पढ़ा तो 31 जनवरी को फीस ला कर देना, वो हो गया इमीडिएट एन्युटी। कभी कभी मम्मी पापा बोलते सर 3 दिन लेट हो जाएगा, तो 3 दिन लेट हो गया, वो हो गया डिफर्ड एन्युटी। कौन सा हो गया? डिफर्ड एन्युटी। आई होप आपको ये कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूला की तरफ। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मूला।
बेटा सम दो तरीके के आएंगे, या तो वो इमीडिएट एन्युटी का सम होगा या तो एनी टू ड्यू का सम हो गया। अब आपको समझने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट एन्युटी की। फर्स्ट वाली वैरायटी की बात करें, आपको या तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, दोनों में से एक। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब सर क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू, अब अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला सी अपॉन आई, ठीक है, 1 प्लस आई एन माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। सी मतलब एन्युटी ड्यू, क्या हो गया? इमीडिएट एन्युटी बोल सकते हैं ना हम लोग। सी का मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर सी का मतलब होता है इमीडिएट एन्युटी। सी का मतलब क्या है? इमीडिएट एन्युटी। सी अपॉन आई, आई मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, आपके क्वेश्चन में अगर रेट दिया है मान लो 10%, तो उस 10% को आपको 10 अपॉन 100 करके उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8% दिया है 0.08%, 12% दिया है 0.12%, यानी हर आर को आपको आई में कन्वर्ट करना है। 1 प्लस आई मैंने बताया, एन मतलब टाइम पीरियड, एन मतलब टाइम पीरियड, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और 1 मतलब तो 1 ऐसे ही करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी सेम फॉर्मूला, बस फर्क यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग? 1 प्लस आई रेस टू एन, 1 प्लस आई रेस टू एन। प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन हो जाएगा, देखो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर फ्लिप हो चुका है। समझ में आ रही बात? बेटा यहाँ पर देखो, ए का फॉर्मूला सी अपॉन आई, तो सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सी अपॉन आई, दोनों में फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद यहां पर फॉर्मूला करते समय 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, अब प्रेजेंट वैल्यू करते समय मैं 1 पहले लिख रहा हूं तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इन दैट केस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, ये फॉर्मूला चेंजेस है। अगर क्वेश्चन में एन्युटी इमीडिएट एन्युटी निकालने बोला है तो आपको क्या करना है? ए और पी, आपको क्या देखना है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि प्रेजेंट वैल्यू, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है तो ए निकालना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है तो पी निकालना। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला तो ए निकालना, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू बोला तो पी। सर फ्यूचर वैल्यू को एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहा जाता है। समझ में आ रही बात? मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ए और पी दोनों बोला है, ए से पी निकालो, पी से ए निकालो, ए से पी निकालो, पी से ए निकालो, ऐसा बोला है। इन दैट केस आप यहां पर रिलेशनशिप का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला? रिलेशनशिप। अगर ए से पी यानी फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो भाई साहब आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। समझा? यह हमारा कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। समझा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम अमाउंट का फॉर्मूला ऐसे ही निकालते थे। बट अगर आपको ए, पी और सी, ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू और इमीडिएट एन्युटी, ये तीनों के अंदर अगर रिलेशन निकालने बोला है तो आपको 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। आई अपॉन सी, ये आई है बेटा, आई अपॉन सी, ये फॉर्मूला को करना है अप्लाई। समझ में आ गई बात? अब जो चीजें हमने इमीडिएट एन्युटी में देखी वही चीज हम यहाँ पर एन्युटी ड्यू में भी देखेंगे। यहाँ पर भी आपको फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू दोनों निकालना है। सर इमीडिएट एन्युटी में और इसमें क्या फर्क है? मैंने अभी आपको बताया। अगर आपके एंड ऑफ द पीरियड में ये चीजें आएगी, एंड मतलब आखिरी में, तो आप इमीडिएट एन्युटी बोलोगे। या अगर आपके बिगिनिंग का टाइम आया, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, फीस पहला तारीख को आ जाना चाहिए एन्युटी ड्यू, फीस आखिरी तारीख को आनी चाहिए इमीडिएट एन्युटी। सेम चीज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। क्या था फॉर्मूला वहां पर? सी अपॉन आई, वहां पे फॉर्मूला क्या होता था? 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका था? ए का फॉर्मूला था इमीडिएट एन्युटी में। समझा? प्रेजेंट के टाइम पे फॉर्मूला क्या हुआ था वहां पर? ए सी प्लस आई, वहां पर क्या था? 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू एन, बट यहाँ पर रेस टू एन क्या था? माइनस एन था बेटा, माइनस एन। अब यहां पर एन्युटी ड्यू करते समय आपको सिर्फ सी के ब्रैकेट में 1 प्लस आई डालना है और कुछ नहीं, 1 प्लस आई डालना और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही बात? बस ये चीजें वहां पर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। दूसरा, यहां पर आपको डैश शब्द का इस्तेमाल करना है। ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश,
डैश आया मतलब एंड, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ए डैश बोला मतलब एन्युटी ड्यू, ए डैश बोला मतलब एन्युटी ड्यू, और ए सिर्फ ए बोला तो इमीडिएट एन्युटी। अरे समझ में आ रही बात। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड पी। फॉर्मूला क्या था वहां पर, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। अब यहाँ पर डैश आ जाएगा तो यहाँ पर भी डैश डाल दो। उसके बाद यहाँ पर एपीसी, एपीसी 1 अपॉन पी 1 अपॉन ए 1 अपॉन पी 1 अपॉन ए 1 अपॉन पी 1 अपॉन ए रेस टू 1 अपॉन सॉरी आई अपॉन सी। बस फर्क क्या है, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर आएगा 1 प्लस आई, यही फर्क है। अब सबसे पहला सर समझ में नहीं आएगा, मान लो क्वेश्चन में कौन सी एन्युटी आपको पता ही नहीं, मतलब हमने एन्युटी स्टार्टिंग में भरी है कि एंड में, ये तो मालूम ही नहीं हम लोग को। इन दैट केस हमेशा आपको उसे इमीडिएट एन्युटी ही माननी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एन्युटी मेंशन नहीं है, अगर आपको एन्युटी मेंशन नहीं है तब उसे आपको इमीडिएट एन्युटी ही माननी पड़ेगी। अरे समझ में आ रही बात। क्वेश्चन में इमीडिएट एन्युटी बोला है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आपको एन्युटी ड्यू बोला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोला ही नहीं है सर स्टार्टिंग की एंडिंग, इन दैट केस आपको इमीडिएट एन्युटी एज्यूम करना है। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। एन्युटी के सारे कॉन्सेप्ट हमने किया है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कौन सी कंडीशन में, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। अब थोड़ी सी आपको मैं जनरल चीजें बता देता हूँ, जो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एनुअली बोला है तो भाई साहब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर आर लिख रहा हूँ, यहाँ पर पी लिख रहा हूँ। सर पी मतलब टाइम पीरियड, एन, हाँ एन से इंडिकेट करेंगे। पी और आर ये दो चीजें आपको याद रखना है। आर मतलब रेट, पी मतलब आई। अगर एनुअली बोला है तो भाई सम तो वैसा का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेमी एनुअली बोला है बेटा, सेमी एनुअली मतलब साल का आधा, तो आपको रेट को डिवाइडेड बाय 2 करना है और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। साल के 6 महीने, 6 मंथ्स बोला है ना, 6 मंथ्स, तो 6 2 12, 12 महीने। अगर आपको क्वार्टरली बोला है, क्या बोला है, क्वार्टरली, 3 महीने का टाइम पीरियड, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। रेट में डिवाइड 4 और नंबर ऑफ ईयर में मल्टीप्लाइड बाय 4। सर अगर मंथली बोला तो क्या करेंगे, तो बेटा रेट डिवाइडेड बाय 12, टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 12। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना कि रेट आपको पर एनम दिया है, पर मंथ दिया है, पर क्वार्टर दिया है, पर सेमी एनुअल दिया है, उसके हिसाब से आप करोगे। आप अज्यूम करेंगे पर एनम दिया है, तो उस पर एनम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इस पर एनम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको वहां पर सम करने के टाइम पर भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वो सारी चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी तरीके के लेक्चर वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलते जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।